मैं डॉक्टर मंजू वनिता आज डॉक्टर वेद प्रकाश अमिताभ जी की एक और कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी का शीर्षक है विश्वास को बल। आज वा के मन की है गई और वा को विश्वास बनो रहो। विश्वासु कैसो आज के ज़माने में तो यह अंधविश्वासी कहो जाएगो। वो श्यामलाल ते सना यही कहते रही, मोए तो तुम्हारे ही कंधन पे मरगड़ तक जानो है। मैंने भगवान जी थे बस एक ही वरदान मांगे हो है, मोए अपनी मैया की नाय रणापे की पीर नाय भोगनी पड़े बस। जब लड़काई की देहरी लांग के वह तरुणाई की पौरी पर ठाड़ी, तबई आगरा के खाते पीते घरते बाके संबंध की चर्चा चली। बाकी गरीबनी माँ पे कछु हतोनाओ दान दहेज में सौंपवे को बरपक्ष या सच्चाई को भली भांति जानतो। बाने संदेशों भेजो कि बस 5 कपड़न माऊ विदा कराए ले जाएंगे। या उदारता के मूल में बिनको स्वार्थ भाव हतो। बर हतो 45-50 के लपेटे में और बाकी पैरी घरवारी 3 संतान छोड़ के परलोक से धार गई। बाय रोट ठोकने को और बालकन को पालवे पोसवे को महरिया ही जरूरती। या लय दान दहेज का देखनो। बरपक्ष ने सोचो कि गरीब घर की कन्या बिन की गृहस्थी खुशी खुशी संभाल लेगी। सुमिरनवती की माँ रामवती आगो पीछो देख के और समझ के कन्या दान को मन बनाने लगी। सुमिरनवती ने जब सबरो वृतांत सुनो तो बाके मन खट्टो है गयो। बा ने छुटपन में ही पिता की अर्थी देखी और बाद में विधवा अम्मा को सारी जिंदगी मर्द खपत देखो। जो कछु जमीन जायदाद हती वे अपने सगे हजम कर गए। मकान का उतरे बच गयो या लय सिर पे छत बनी रही। दुख बड़ो कठोर शिक्षक है, बच्चन को बालपन में ही समझदार बनाए दिए है। जब बाप की उम्र ते ब्याह की बात चली तो पहलो विचार वाके मन में ये आयो कि कछु बरस पीछे जे डोकर चल बसेगो तो फिर भरी जवानी में ही मोए वो ही सब सहनो पड़ेगो जो मेरी अम्मा ने सयो। सोई वे व्याकुल व्यथित है कि भगवान के चरणन में जाय गिरी और आंसू अंते उनको अभिषेक कर दियो। देवता प्रसन्न है गए और सुमिरनवती को जा व्याधाते मुक्ति मिल गई। पर भयो ये कि दूसरे ही दिन गाम माऊ एक डोकरी एक अधेड़ मर्द को संग लए रामवती को घर पूछ रही। बाई टाइम सुमिरनवती साहू की दुकान ते कछु सौदा लेके घर को जा रही। काऊ गाम बारे ने बिने बतायो कि रामवती की छोरी तो बोरई बई के संग घरे चल पहुँच लो। बा डोकरी ने सुमिरनवती के जोरे जाए के न कर्री आवाज में पूछो, कौन की छोरी है? चौ सुमिरनवती ने बहुत कर रही थे सवाल को जवाब सवालते दयो। काऊ की हो तुम्हें का? आगरा बारे घर पहुँचे और जैसे बन्यो स्वागत सत्कारु भयो। पर वह डोकरी के मनमाऊ जे बात घर कर गई कि छोरी बहुत तेज स्वभाव की है, देखवे में मलूक है पर याते पटेगी ना है। सो यालय बात आई गई है गई। जब रामवती को रिश्ता टूटवे की सल पड़ी तो वाय बहुत दुख भयो। कारण जान के बलाए गुस्सा आयो। का जरूरत हती बिनते ऐसे बोलवे की? बात बन जाती तो करम जली दूधन नहाती पूतन फरती। सुमिरनवती मन ही मन प्रसन्न भई। भगवान ने वाके मन की सुन ली। कछु बरस पीछे एक नातेदार ने अलीगढ़ के एक परिवार को पतो दियो। बेऊ निरे फटे हाल और रोज कुआं खोद के पानी पीवे वाले हते। छोरा एक निजी कारखाने में ढलाई को काम करतो। अपने बूढ़े माँ बाप और बिन ब्याही बहन की ताई जैसे तैसे रोटी जुटाए रहे हो। बा को नाम हतो श्यामलाल। रामवती व नातेदार के संग एक दिन शहर गई और लौट के आई तो बहुत सुस्त और गुमसुम। सुमिरनवती ने अनुमान कर लियो कि बोई दहेज को फजीतो होगो।
पड़ोस की चौधर ने जब कुरे दो तो बात कछु और ही निकली। रामवती ने बतायो कि खा तो पी तो घरे भेना, दान दहेजू ना मांग रहे, पर छोरा निरोकारो भुजंग है। जकिवार को रंग देख लियो और बा को रंग देख लियो। हमारी सुम्मो तो बाके छूबे ते ही मैली है जाएगी। ऐसे अमेल रिश्ताते तो जग हसाई और होएगी। कैसो चंबो रामवती जब अधेड़ दुहाजू ते बेटी ब्याह रही तब वह जग हसाई को डर ना लगो। सुमरनवती अपनी फिक्र में कलप रही। अम्मा को देख देख के कम बेहाल नाय हती। बाने एक दिन बहुत हिम्मत करके अम्मा ते कह दीनी, अलीगढ़ वाले कछुनाए मांग रहे, अपने पैरन पे ठाड़े रहो रूप रंग को तो भगवान जी की देन है। अम्मा अपनो मन मत मार, मैं निभाए लूंगी। सुमरनवती ने अच्छी तरह घरवारी को धर्म निभायो। को श्यामलाल के कार्य होवे पर जब उंगली उठावतो तो सहज भाव ते कह देती, ए काहे है वो तो जे कार्य है तो राम जी और किशन जी तो कार्य हते। ससुराल में बाकी ननद के ब्याह में बई सब रोड़ा अटक रहे जो काऊ गरीब की धिये के ब्याह में आमे। हार के घर बारे बाको हाथ एक निकम्मे जुआरी शराबी को सौंपे के काजे राजी है गए। सुमरनवती ने रोलो काट दो। बहन जी को कुआ में जात में ना देखूंगी। कर्जा करो चाहे कोई गरीब घर को देख लियो, अपनो ही जैसो देख लियो, पर यह संबंध को तो सोचो मत। और ऐसो ही भयो। सुमरनवती ने दो चार जो गहने हथकाए वे ब्याह में दे दे, पर वह संतोष रहो कि ननद को जीवन तो बर्बाद ना भयो। और ननद ने भाभी को एहसान कभी ना बिसरायो। एक बार श्यामलाल खटियाते लग गयो तो सबन ने वाके बचवे की आशा छोड़ दीनी, पर सुमरनवती अडिग रही। देख लियो इन्हें कछुनाए होनो, 10-15 दिन पीछे ठाड़े है लेंगे। और सबन ने जेई अचरज देखो कि श्यामलाल मौत के मुँहते निकल आए। सुमरनवती काऊ सावित्री ते कमनाए लगी जो अपने सत्यवान को यमराज के हाथे लौटा लाई, पर जे सेवा बाकू भारी पड़ गई और वो दूसरे ही दिन ऐसी बहराए के गिरी कि फिर बच ना पाई, परलोक से धार गई। विधवा जीवन को दुख न भोगवो कि बाकी मनोकामना पूरी है गई। धन्यवाद।